कोरोना वायरस की महामारी, भ्रष्टाचार, रूढ़िवादिता, कमज़ोर सार्वजनिक सेवाओं आदि के मुख्य समस्याओं के कारण माली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन पिछले वर्ष से हो रहे हैं। इस बीच मंत्रिमंडल में फेरबदल ने आग लगा दी और देश में राष्ट्रपति वां डाओ को पद से हटा दिया। सैन्य शासन लागू हो गया। वर्ष 1800 के अंत में माली फ्रांसीसी नियंत्रण में आया और फ्रांसीसी सूडान का एक हिस्सा बन गया। 1960 में ये स्वतंत्र देश बन गया। एक दलीय शासन के लंबे दौर के बाद 1991 में यहाँ पहली बार तख्ता पलट हुआ। तब यहाँ गणतंत्र और बहुदलीय राज्य के रूप में नए संविधान और सत्ता का गठन किया गया। हालांकि उसके बाद भी कई बार सैन्य विद्रोह हो चुके हैं। माली का सबसे बड़ा शहर बमाको है, जो यहाँ की राजधानी भी है। यहाँ की राजभाषा फ्रांसीसी है, लेकिन बाम्बरा क्षेत्रीय भाषा है। कुल मिलाकर यहाँ 40 क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। देश की तकरीबन आधी आबादी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा 1.25 अमेरिकी डॉलर से प्रतिदिन कम आमदनी पर रहती है। इस समय भी माली जिहादी हमलों और जाति रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। वर्ष 2012 से अलगाववादी व इस्लामी समूह सरकार के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़े हुए हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। उत्तरी क्षेत्र अल-कायदा व इस्लामिक समूह के कब्जे में है। यहाँ की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला टूट गई है। कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया है। 8 क्षेत्रों में बटे माली की उत्तरी सीमा सहारा के मध्य तक जाती है। वहीं देश की दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादातर आबादी निवास करती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती और मत्स्य पालन पर निर्भर है। यहाँ के कुछ प्राकृतिक संसाधनों में सोना, यूरेनियम और नमक शामिल है। वैसे माली को दुनिया के सबसे निर्धनतम देशों में शुमार किया जा। पिछले वर्ष अगस्त 2020 का तख्तापलट माली सेना के कुछ विद्रोही सैनिक राजधानी बमाको से कुछ दूरी पर स्थित काती आर्मी बेस में विद्रोह कर दिया। विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति इब्राहिम बाबकर कीता व प्रधानमंत्री बुग्बे सीसे को बंदी बना लिया था। सितंबर 2020 में अंतरिम सरकार गठित की गई, जिसका कार्य देश में सुधारों को लागू करना व समय से निष्पक्ष चुनाव करना था। यद्यपि कोरोना महामारी और अन्य समस्याओं को लेकर के माली में विद्रोह प्रदर्शन हो रहे थे, किंतु वर्तमान अंतरिम सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल कर दिया, जिसका उपराष्ट्रपति कर्नल असीमी गोइता ने विरोध किया, क्योंकि यह ट्रांजिशनल चार्टर के विरुद्ध है। विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति वां डाओ, प्रधानमंत्री मोक्टर आउने व रक्षा मंत्री सोलेमन डोकोरे को बंदी बना लिया। इस तख्तापलट का पूरे विश्व राजनीतिक समुदाय ने विरोध किया है। वर्ष 2012 से ही अलगाववादी समूह सरकार के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़े हुए हैं। इससे देश की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला टूट गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना भी वहाँ है। यूरोपीय संघ ने इस घटना को स्वतंत्रता का अपहरण कहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ व पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रीय खंड भी तत्काल लोकतंत्र की स्थापना की मांग की है।